महान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी धर्मशास्त्र पुस्तक से पढ़ूंगा निर्गमन 34 के 7। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषियों को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों का अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों और परपोतों को देने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी वक्त है, अभी समय है, अभी आपको पाप की क्षमा मिल सकता है। यहां देखें वचन में से प्रभु निरंतर करुणामय है, अधर्म और पाप को क्षमा करने वाला है। लेकिन यहां दूसरी तरफ अगर देखें, वो दोषियों को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। जो गुनाह करते हैं, जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर कभी आपको निर्दोष नहीं ठहराएगा, आपको दोषी करार देगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्दोष बनने के लिए अभी वक्त है, अभी समय है कि से आप अपने पापों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप को क्यों कमाते हो? दौलत कमाते हो अपनी शोहरत के लिए, अपने परिवार की शोहरत के लिए, लेकिन पाप किस लिए कमाते हो? जानते हो इसकी सजा बहुत बड़ी है और इस सजा से कोई भी बच नहीं सकता। यहां साफ लिखा है, तुम्हारे पितरों का अधर्म, हमारे पिता दादा का सब अधर्म दंड उनके बेटों को दिया जाएगा, पोतों को दिया जाएगा, परपोतों को देने वाला है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है, जो भाई बहन पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, अपने बेटों के लिए करते हैं, अपने पोतों और परपोतों के लिए करते हैं, ताकि उन्हें दंड मिले। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको अगर बेटे को दंड ना मिले, परपोतों को दंड ना मिले, पोतों को दंड ना मिले, तो आज अपने पापों से तौबा करना है, अपने गुनाहों से तौबा करना है, अपने पापों से पश्चाताप करना है। तब आप दंड से बच जाओगे, नहीं तो दंड जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नूह के दिनों में देखो, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन सारे लोग उस बारिश में 40 दिन 40 रात बरसता रहा, यहां तक सारी पहाड़ें भी डूब गई, लोग भी डेथ हो गए, जानवर भी डेथ हो गए, कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उनका अधर्म बहुत बड़ा था। वो पापों से तौबा ही नहीं किए, अधर्म नहीं रहे, तो इसलिए वो पापों का दंड भोगे, गुनाहों का दंड भोगे। अगर मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता अगर पाप करता है, और मेरे प्यारे भाई बहनों, तो जानते हो उनके बेटों को दंड मिलेगा, पर पोतों को दंड मिलेगा, पोतों को दंड मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सावधान हो जाओ, पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, जैसा नूह के दिनों में था। लोग ब्याह शादी करते थे, पाप में डूबे हुए थे, इसीलिए जगत के अंत के समय में भी लोग मकान भी बनाएंगे, ब्याह शादी भी करेंगे और पाप में डूबे हुए रहेंगे। और प्रभु का आमद अब जल्दी है, और जो परमेश्वर के लोग होंगे वो उठाए जाएंगे, और पापी लोग धरती पर रह जाएंगे और गंधक और आग से नाश हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु दंड देगा, कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा,
कभी अपराधियों को, पापियों को, दोषियों को कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। लेकिन अभी वक्त है आपको निर्दोष बनने का। अभी वक्त है अपने पापों से तौबा करने का। अभी वक्त है अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तैयार हो जाओ गंधक और आग से झुलसने के लिए। आज हमें कई बार आप सुनते हो और कहते हैं लोग, पता नहीं किस जन्म का भोग रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारे पूर्वजों ने अधर्म किया है, पूर्वजों ने पाप किया है, तब बेटे को, पोतों को, परपोतों को दंड मिलता है। इसलिए याद रखो, आज अपने बेटों के लिए पाप का भागी ना बनो, दंड का भागी ना बनो। पोतों के लिए, परपोतों के लिए दंड का भागी ना बनो, बल्कि आज तौबा करो, पश्चाताप करो पापों से। अपराध को मिटा दो, गुनाह को मिटा दो। जिस तरह एक डाकू ने अपराध में ही रहा, दूसरे डाकू ने अपराध को मिटा दिया, गुनाह को मिटा दिया, यीशु पर ईमान रखा। आज आप भी यीशु पर ईमान रखें। अपने अधर्म, अपने पापों को आज मिटा दो। वक्त है अपने पापों का मिटाने का, वक्त है अपने अधर्म को आज क्षमा मांगने का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्षमा मिलेगा, फिर वक्त चला गया फिर नहीं मिलेगा। क्या आज पापों से क्षमा मांगना चाहते हो? क्या अपराध से क्षमा मांगना चाहते हो? तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे अपराध और पाप को छोड़ना चाहते हैं, उनके जीवन में निवास स्थान बना और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन।